अब देखिए भैया, ये हमारे देश का एक बहुत प्यारा भवन है जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति भवन। इस राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल दिया गया। क्या किया गया? यहाँ पे दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल के उसका भारतीकरण कर दिया गया, उसका इंडियनाइजेशन कर दिया गया। तो ये दोनों नाम आपसे पूछे जाए तो एग्जाम के लिए आप बता दीजिएगा। उपनिवेश काल की चीजों को निपटाने के लिए, आधुनिक भारत के प्रतीकीकरण के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल, एक का नाम है दरबार हॉल, एक का नाम था अशोक हॉल, इन दोनों का नाम बदल कर क्या कर दिया है? मंडप। गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। दरबार हॉल को नाम दे दिया गया गणतंत्र मंडप और इसको अशोक मंडप। 25 जुलाई 1924 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति हैं, 2 साल पूरे कर लिए हैं। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास कार्यकाल है और उनका प्रतीक है। अब यहाँ रखिएगा, ये जो भवन है ना, ये वाला गणतंत्र मंडप, यहीं पर जो समारोह होते हैं जैसे पद्मश्री है ना, पद्म भूषण, भारत रत्न, वो इसी बिल्डिंग के इसी हॉल में दिए जाते हैं। ठीक है। और जो दूसरा वाला है अशोक, ये फंक्शंस होते हैं जैसे बैली डांस हो गया, अदर बेल बॉल फंक्शंस हो गए, तो फंक्शंस में यूज किया जाता है। तो इन दोनों हॉलों के नाम बदल दिए गए। 26 जनवरी को संविधान लागू में भारत एक गणतंत्र लोकतांत्रिक राज्य बन गया। अब रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र होता है, देश में अब राजा या रानी का शासन नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रमुख और सरकार प्रमुख, मतलब राज्य प्रमुख राष्ट्रपति, सरकार प्रमुख प्रधानमंत्री का शासन होगा, लोगों द्वारा चुना जाएगा। अशोक हॉल मूल रूप से एक बॉल रूम था और भाषा में एक रूपता लाने के लिए, ठीक है, इसका नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया। क्या था? बॉल रूम था। बॉल रूम मतलब नॉर्मल फंक्शंस के लिए एक जगह बनाई गई थी जहाँ पे लोग गैदर होते। तो भाई ये चीजें हमारे यहाँ तो नहीं होती, तो हमने अशोक हॉल का नाम भी बदल के क्या कर दिया? मंडपा। अरे ये नाम बदलना अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के बारे में पूछ लें तो आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन का निर्माण स्टार्ट हुआ था 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान, है ना। जॉर्ज किंग शामिल हुए। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। ब्रिटिश वास्तुकार एडवर्ड लुटियन को भारत की, ये लुटियन थे, लुटिया डुबोते थे सबकी, तो यह है एडवर्ड लुटियन, इन्होंने यहाँ पे भी लुटिया डुबोई और एक कार्यकाली घर निवास गवर्नर जनरल का डिजाइन किया, है ना। वाइसरॉय ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि होता था, ब्रिटिश सम्राट की ओर से भारत पर शासन करता था। वाइसरॉय हाउस का निर्माण वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ने 1910 से 1916 के कार्यकाल में शुरू हुआ और 1919 में, ठीक है, 29 में वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। कितना समय लग गया सोचो? 1910 से 1929, 19 साल पूरे लगे इसको बनने में। ठीक है। लॉर्ड इरविन वाइसरॉय हाउस में रहने वाले पहले वाइसरॉय थे, ये भी ध्यान रखें। पहला वाइसरॉय कौन था जो इसमें रहा? लॉर्ड इरविन। और इसी समय पर उसको बुलाया गया था गांधी को, तो गांधी भी घूम लिया था। ठीक। आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को इसका नाम बदलकर गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल के दौरान इसका नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन एक एच आकार की इमारत है, ऐसे बनी हुई। ठीक। और 330 एकड़ की राष्ट्रपति स्टेट में 5 एकड़ भूमि पर बनी। कितनी है? 330 एकड़ की जमीन है टोटल, और उसमें से 5 एकड़ पे बनी है, बाकी खाली पड़ा है। ठीक है। 4 मंजिल इस इमारत में 340 कमरे। कितने? 340 कमरे हैं भाई साहब, और 2.5 किलोमीटर लंबा गलियारा है। 2.5 किलोमीटर वॉक कर लो यहीं पे अगर पैदल चले। मोनू मैडम अगर पैदल चलने लगे, उनके लिए बैटरी रिक्शे चलते हैं अंदर। मतलब चाय पीने ना जा पाए, पता चला आप बेडरूम से निकली, चाय पीने तक, चाय नाश्ते का टाइम खत्म, खाने का चालू है ना। 190 एकड़ में उद्यान है। अब बताओ, अगर पूछा जाए राष्ट्रपति महोदय कहाँ है, पता चला वो 190 एकड़ में कहीं खोई पड़ी है, तो ड्रोन लाके ढूंढा है मैडम कहाँ है। वो भला हो कि उनके सौंदर्य का, कि दूर से पता चल जाता है, वरना बहुत समस्या हो जाती है लोगों। हंसी मजाक की बात नहीं है, बहुत प्यारी राष्ट्रपति हमारी। ये हमारी 15वीं राष्ट्रपति है। 25 जुलाई 2022 को अपने 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ लेती है। इससे पहले पहली महिला कौन थी? एक और थी जो लाइतो अटैची थी, लेके 2 बक्से गई, मतलब 2 बड़े बड़े ट्रक लेके गई थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अच्छा, हमारे देश का एक नियम है। हमारे देश का एक नियम क्या है बेटा, कि जो भी राष्ट्रपति होता है, जब वो राष्ट्रपति भवन से निकलता है तो उसको एक बढ़िया सा 15-20 हज़ार स्क्वायर फीट का भवन बना के देती है सरकार, गिफ्ट। पूरे भारत में कहीं पर भी आप ले सकते हैं, और वो परमानेंट आपका होगा। उसमें टेलीफोन लाइन, बिजली का बिल, सर्वेंट, पुलिस की सिक्योरिटी, है ना, सब कुछ आपको मुफ्त मिलेगी जीवन पर्यंत, जब तक आप जीवित रहेंगे।
तो प्रतिभा पाटिल पहली थी। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू से एक बार किसी ने पूछा कि मैम वाई यू डिडंट अप्लाइड एनी ब्यूटी क्रीम, जो मैंने अभी मजाक किया, तो उसके लिए उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि जब मैं छोटी थी बेटा तो मैं पैदल चलती थी और लोग मेरे रूप रंग का मजाक उड़ाते थे, बट मैंने अपनी पढ़ाई अपने कामों पे ध्यान दिया, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा इस चीज़ से। और कह रहे ब्यूटी इज इनसाइड यू नॉट बाय योर लुक। आज आप मुर्मू मैडम के सामने जाओ और उनसे आप ये नहीं कह सकते मैडम यू आर अ ब्लैक, या ये नहीं कह सकते कल भी मैडम इन्हें, आप उनके पैर छू, वेदर शी बिलोंगिंग्स टू अ ट्राइब। रीजन पता है क्या है? रीजन है रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट पता है किस चीज की है? पद की। शी इज द फर्स्ट सिटीजन और द फर्स्ट लेडी ऑफ आवर कंट्री, तो उनका वो सम्मान हम नहीं छोड़ सकते, ठीक। अच्छा, राष्ट्रपति पहली महिला नहीं है, दूसरी है, पर पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, और दूसरी 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की महिला, ठीक है। उससे पहले सबसे कम उम्र में बने थे नीलम संजीव रेड्डी, ये इनसे बड़े थे, 65 साल की, ये सबसे छोटी 64 वर्ष की आयु में बनी है। लगती नहीं उम्र 64 की, लगती कहीं से नहीं, फायदा है कुछ ना कुछ। अच्छा, राष्ट्रपति भवन में एक और नाम बदला गया था, जो मुगल गार्डन था उसका नाम बदल के हमने कर दिया था अमृत उद्यान। तो 3 नाम बदले गए अभी तक, ठीक है। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान, अशोक मंडपम और गणतंत्र मंडपम, ये 3 नाम हमारे बदले जा चुके हैं, तो इन नामों को आपको याद रखना है। राष्ट्रपति भवन के बारे में इतनी जानकारी बहुत है। आइए इसके बाद आते हैं दुनिया की सबसे हसीन महिला के ऊपर।